जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान की ही होगी। आज भी बात उस महायुद्ध की ही होगी जो 40 दिनों तक लड़ा गया था अमेरिका और ईरान इजराइल के बीच में। आज जो नई जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो थोड़ा सा बदलाव है। यहां पर हम ईरान के हमले और पलटवार की बात नहीं करने वाले हैं। हम यहां पर बात करने वाले हैं अमेरिका के रक्षा मंत्रालय, पेंटागन और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की। नई जानकारी यह है कि वहां अमेरिकी सेना में खलबली मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कि आखिर ईरान के वॉर को खत्म करे तो कैसे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को और पेंटागन को यह लग गया है कि वो बुरी तरह फंस गए हैं और वहाँ जो अमेरिकी सेना के बड़े बड़े जो वहाँ जनरल्स हैं वो अब सवाल पूछने लगे हैं और रास्ता तलाशने लगे हैं कि आखिर कैसे इससे मुक्ति पाया जाए। पूरी जानकारी मैं दूंगा और जो अमेरिकी सेना खौफ में है, वहाँ जो खलबली मची हुई है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही हमले करते रहेंगे ईरान के ऊपर तो आखिर अमेरिकी सेना सस्टेन कैसे करेगी खाड़ी के देशों में अपने सैन्य अड्डों पर। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले दिनों में जो भी जानकारियां हम आप तक पहुंचाना चाहें वो आपको एकदम आसानी से मिलता रहे। आइए अब वापस चलते हैं ईरान के महायुद्ध और अमेरिका में जो खलबली मची है वहां की सेना में उसकी। आपको सुनकर थोड़ा अचरज लग रहा होगा कि भला सुपर पावर अमेरिका, उसकी सुपर पावरफुल अमेरिकी सेना में ऐसा क्या हो गया कि इतनी खलबली मच गई है कि वो ईरान से खौफ खा रहे हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है। अमेरिकन मीडिया में जो खबरें छप रही है उसी के आधार पर यह कहा जा रहा है कि वहां पर सेंटकॉम यानी अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड इस वक्त बहुत परेशान है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान को आखिर घुटनों में लाएं तो कैसे। एक रिपोर्ट छपा है CNN में और उसी के आधार पर यह कहा जा रहा है कि वहां पेंटागन इस बात से बहुत परेशान है, सेंटकॉम इस बात से बहुत परेशान है कि ईरान इस युद्ध में हार क्यों नहीं रहा है। जो जानकारी छपी है मैं पहले आपके लिए पढ़ता हूं, फिर उसे एक्सप्लेन करूंगा। जो रिपोर्ट छपी है CNN में उसमें लिखा हुआ है सेंटकॉम के तरफ से एक रिक्वेस्ट गया है, एक मेल गया है, एक लेटर गया है जो मिलिट्री एनालिस्ट का एक ग्रुप है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें बहुत सारे वॉर एक्सपर्ट्स हैं और उनके पास एक मेल भेजा गया है सेंटकॉम के तरफ से और ये कहा गया है कि आप लोग हमें कोई रास्ता निकालें, कोई क्रिएटिव आइडिया दें जिससे हम ईरान को घुटनों पर ला सकें, इस युद्ध को खत्म कर सकें। इस रिपोर्ट में छपा है वी आर लुकिंग फॉर न्यू क्रिएटिव एंड अनकन्वेंशनल वेज टू प्रेशर एंड पनिश ईरान। ये अद्भुत है। सेंटकॉम एक मेल लिखती है, अमेरिकी सेना की तरफ से एक बड़े अधिकारियों की तरफ से मेल जाता है वॉर जो एनालिस्ट्स हैं उनके ग्रुप के पास, बहुत सारे लोगों के पास, और क्रिएटिव आइडियाज़ मांगे जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आप कोई रास्ता बताइए कि हम ईरान को युद्ध में हरा कैसे पाएं, ईरान को हम पनिश कैसे कर पाएं। आगे इसमें लिखा हुआ है एन ऑफिसर इन US सेंट्रल Command's intelligence branch wrote in a message sent to a broad group of military analysts, according to source familiar with the message. A second source also said the senior US military officer sent the message last week soliciting new ideas for how to deal with Iran. कहानी का सारांश यही है। पहले 28 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप हमला करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान के ऊपर। एक झटके में उन्होंने पूरी की पूरी सरकार को मार दिया, सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई को मार दिया और जैसा कि उन्हें लगा था, उनका कैलकुलेशन था कि ईरान तो बस चंद घंटों में घुटनों पर आ जाएगा। ईरान के बचे खुचे कमांडर्स और बचे खुचे रहनुमाज, बचे खुचे जो नेता होंगे वो घुटनों पर आकर के कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप से, बेंजामिन नेतन्याहू से कि हम अब युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा ही होगा। और डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला की तरह अपना एक आदमी, अपना एक पिट्ठू, अपना एक कठपुतली ईरान में बैठा देंगे, अपने ही किसी को वहां का शासक बना देंगे और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू को एक बेहद कमजोर ईरान मिल जाएगा जो बार बार अपने प्रॉक्सीज के सहारे इजराइल पर हमले नहीं करेगा भविष्य में। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की दशकों पुरानी इच्छा पूरी हो जाएगी, यानी ईरान के तेल के कुओं पर वो कब्जा कर लेंगे।
और साथ ही अमेरिका जो कई दशक से लगा हुआ है कि ईरान को किसी भी तरीके से परमाणु बम बनाने नहीं देना है, वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन बैड लक मिस्टर प्रेसिडेंट, कभी ऐसा नहीं हो पाया। 40 दिनों के महायुद्ध में ईरान को अमेरिका नहीं झुका पाया। बार बार ईरान की तरफ से यह बयान आ रहा था कि हम 6 महीने की लड़ाई के लिए तैयार हैं। हर बार यही कहा जा रहा था कि हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है और हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन का ऐसा भंडार है, घातक भंडार है कि हम कभी भी झुकेंगे नहीं। ईरान की कहानी यह है कि ईरान के हुक्मरान ये कह रहे थे, IRGC के कमांडर्स कह रहे थे कि हमने अमेरिका पर या इजराइल पर तो हमला किया नहीं था, बैठे बैठे अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया और इसके बाद अब हम पीछे नहीं हटेंगे। और उसके बाद बड़ी ही अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को चंद दिनों के बाद ही बंद कर दिया। यानी हमले के चंद दिनों के बाद से हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगों का जाल ईरान ने बिछा दिया। उसका असर यह हुआ कि वहां से जो कच्चा तेल, गैस, फर्टिलाइजर्स और खाने पीने की चीजें जो गुजर के दुनिया भर में सप्लाई होती थी वो बाधित हो गई और उसके तुरंत बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर उस पर असर पड़ने लगा। भारत में भी पेट्रोल पंप्स ड्राई हो गए, गैस के सिलेंडर्स नहीं मिलने लगे, महंगे मिलने लगे और छोटे मोटे देशों की तो बात ही नहीं करनी है। अमेरिका की बात कर ले, महाधनी राष्ट्र है, वहाँ भी हॉर्मुज के ब्लॉकेड वहाँ लगा देने से, हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगों का जाल बिछा देने से ईरान के द्वारा अमेरिका में भी चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। बात अगर गैसोलीन की कर लें, जिसे यहाँ भारत में पेट्रोल कहा जाता है, उसकी कीमत युद्ध शुरू होने के पहले सिर्फ $2.5 पर गैलन हुआ करती थी। बाद में युद्ध काल में वो $4, $5 हो गया। यानी कि महंगाई बढ़ने से अमेरिका भी अछूता नहीं रहा और उसके बाद पूरी की पूरी अमेरिकी जनता नाराज हो गई डोनाल्ड ट्रंप से। नेटो नाराज हो गया, कहने लगा कि आपने जबरदस्ती एक ऐसा युद्ध अमेरिका के ऊपर थोप दिया है जिससे आपका मतलब ही नहीं था। अमेरिका में विपक्षी नेता, सीनेटर्स ये सवाल पूछे जाने लगे संसद में डोनाल्ड ट्रंप से कि यह युद्ध तो सीधा ईरान और अमेरिका के बीच में था ही नहीं, तो आपने इजराइल के बहकावे में आकर के अमेरिका को इतने बड़े युद्ध में झोंक क्यों दिया। और अब जब महायुद्ध 40 दिनों का खत्म हो गया, अभी पिछले 15 दिनों में 13 दिनों तक लगातार हमले करते रहे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ईरान के अलग अलग ठिकानों पर, तब अब ये जानकारी आ रही है। यहाँ पर 2 जानकारियाँ आ रही है। पहले कुछ रिपोर्ट्स ऐसे छप रहे हैं जिससे यह पता चल रहा है कि खाड़ी के देशों में जो अमेरिकी सेना तैनात है उनके पास अब इंटरसेप्टर्स नहीं बचे हैं। यानी पैट्रियोट जो मिसाइल्स है, जो इंटरसेप्टर्स है जिससे वो ईरान के हमले से अपने आप को बचाते हैं, उनकी संख्या बहुत नीचे आ गई है। जो युद्ध के पहले 2330 होती थी पैट्रियोट मिसाइल्स की संख्या इन सैन्य अड्डों के पास, अमेरिका के पास, वो घट के अब 700-800 हो गई है। यानी कि अब अमेरिका की सरकार को, पेंटागन को ये समझ में आ गया है कि ईरान से जो हमले हो रहे हैं उससे वहाँ जो अमेरिकी सेना है उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके पास अब इंटरसेप्टर्स नहीं रहे, बहुत कम रह गए हैं। और दूसरी जानकारी ये आ गई है अब कि अब सेंट्रल कमांड यानी अमेरिका की सेना अब ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ मांग रही है वॉर एक्सपर्ट से कि अब आप ही बताइए कि हम ईरान को कैसे हरा पाएं। यानी अमेरिका की सुपर पावरफुल सेना ईरान को नहीं हरा पाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोचा था कि वो ईरान को हरा देंगे, वहाँ तेल के कुओं पर कब्जा कर लेंगे, परमाणु बम बनाने नहीं देंगे और जो 440 किलोग्राम जो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है उसे हम छीन ले आएंगे, ये सब कुछ नहीं हुआ। और अभी जो जानकारी मैं लेकर आया हूं उसका सारांश यही है कि अब खलबली मच गई है अमेरिका की सेना में, सेंटकॉम में यानी सेंट्रल कमांड में, और वो अब क्रिएटिव आइडियाज़ मांग रहे हैं वॉर एक्सपर्ट से कि अब आप ही बता सकते हो कि हम ईरान को इस युद्ध में हरा कैसे पाएं। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएँ, डाउनलोड करें और देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।